This show is entirely fictitious and any resemblance to real persons, dead or alive, places or events is purely coincidental. This show is not intended to outrage, insult, defame or hurt any religion or religious sentiments, or feeling or any person, entity, class or community, and does not encourage to propagate in superstitious beliefs, black magic or witchcraft. Listeners should exercise the discussion. हेलो दोस्तों, मैं स्वराज लेकर हाजिर हूं एक और कहानी। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के डिब्बे से, जिसमें 20 साल का योगेश सफर कर रहा था। वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था और छुट्टियों में अपने घर जा रहा था। मन में घर जाने की खुशी थी और पुराने दोस्तों से मिलने का उत्साह भी। शहर से उसके घर जाने में ट्रेन से 2 दिन और 1 रात का वक्त लगता था। अब रात के 10 बज रहे थे और सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे या फिर सो चुके थे। योगेश को लेकिन देर रात तक जागने की आदत थी। उसने आम दिनों की तरह लैपटॉप निकाला और अपनी ऊपर वाली सीट पर फिल्म देखने लग गया। देखते देखते करीब 1 घंटा हो गया। योगेश ने देखा ट्रेन के डब्बे में अंधेरा हो गया था। सभी लोग बत्ती बुझाकर सो गए थे, लेकिन अभी भी योगेश को नींद नहीं आ रही थी और अब उसको प्यास भी लगने लगी थी। उसने ध्यान नहीं दिया और पानी की बोतल पूरी खाली कर दी थी। अब इतनी रात को पानी कहां से लाए? उसने अपने ऊपर वाली सीट से नीचे देखा। आसपास सभी लोग सो चुके थे। पूरी रात काटनी थी और प्यास थी कि बढ़ती जा रही थी। योगेश अपनी सीट से नीचे उतरा और ट्रेन के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। सोच रहा था शायद कोई स्टेशन आ जाए और मैं पानी भर लूं। वो गेट को पकड़कर जरा सा बाहर की ओर देख ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। योगेश चौंक गया। वो इसके लिए तैयार नहीं था। पीछे पलटा तो देखा एक पुलिस वाला खड़ा है। ये कब आया? अभी तो वो गेट के पास आया था, तब उसे कोई आता नहीं दिखा। अभी ये पुलिस वाला कहां से आ गया? वो सोच ही रहा था कि पुलिस वाले ने उसे अंदर की ओर बुलाया और बोला, क्या भाई, क्या इरादा है? इतनी रात को अकेले गेट पर क्या कर रहे हो? कूदना है क्या? योगेश डर गया। आखिर पुलिस को देखकर कौन नहीं डरेगा? योगेश अंदर की तरफ आया और डरता हुआ बोला, मैं तो बस ऐसे ही। पुलिस वाले ने टोका, जानते हो ये कितना खतरनाक है? तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा। तुम्हें जेल भी हो सकती है। अब तो योगेश और भी डर गया। पुलिस वाले के पांव पकड़ लिए। बोला, सॉरी सर, अब गलती नहीं होगी। मैं चुपचाप जाके सो जाता हूं। पुलिस वाले ने बोला, ठीक है, और योगेश को जाने दिया। योगेश अपनी सीट की तरफ चल पड़ा। तभी उसे लगा कि उसे पुलिस वाले को थैंक यू बोलना चाहिए और पीछे मुड़ा। लेकिन ये क्या? पुलिस वाला कहीं नहीं था। अचानक गायब कहां हो गया? योगेश को लगा हो सकता है उसे पीछे मुड़ने में देर हो गई और अपनी सीट पर चला गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। रात के 12 बज गए होंगे। योगेश को लगा कोई स्टेशन आने वाला है। उसकी प्यास के मारे जान जा रही थी। उसके मन में आस जगी। उसने झांक कर देखा कि कहीं पुलिस वाला दरवाजे के आसपास तो नहीं। जब उसे विश्वास हो गया दरवाजे के पास कोई नहीं है, तो धीरे से नीचे उतरा और बोतल हाथ में लेकर दरवाजे की ओर चल पड़ा और स्टेशन का इंतजार करने लगा। कुछ ही पलों में स्टेशन आया और गाड़ी रुकी। यह बहुत ही छोटा सा स्टेशन था, सुनसान। आखिर रात भी बहुत हो चुकी थी। योगेश ने सोचा, जल्दी से पानी भर लेता हूं, शायद ट्रेन ज्यादा देर न रुके। वो जल्दी से पानी की नल की ओर दौड़ा और पानी भर लिया। वापस मुड़ा तो देखा एक छोटी सी दुकान खुली है। योगेश ने वहां से बिस्किट की पैकेट ले ली। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ये कोई बूढ़ा इंसान था। योगेश उसकी तरफ मुंह करके बात करने लगा। अब ट्रेन उसके पीछे की ओर थी। योगेश बोला, क्या हुआ बाबा, कुछ चाहिए? बाबा ने बोला, बेटा, ये तुम स्टेशन पर क्या कर रहे हो? योगेश बोला, क्यों, क्या हुआ?
और बाबा की बातों में मानो खो गया। बाबा फिर से बोले, आज से कुछ साल पहले एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और इस स्टेशन पर चढ़ गई थी। यहां पर सोने वाले कुली, दुकानदार कोई नहीं बचा। उसके बाद यहां जो भी रात को उतरता उसकी मौत हो जाती। तब से ये स्टेशन बंद हो गया। ट्रेन रात को अपने आप यहां पर रुकती है, लेकिन कोई उतरता नहीं। तुम्हें यहां नहीं उतरना चाहिए था। योगेश की हालत खराब हो गई, लेकिन कम से कम ट्रेन चलने की आवाज नहीं आई थी अब तक, इसलिए थोड़ी राहत में था। उसने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा, अगर कोई गलती से उतर जाए तो उसका क्या होगा? बाबा कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। अब योगेश जल्दी से पीछे मुड़ा। देखा, ट्रेन वहां नहीं है, जा चुकी है। अगले दिन रेलवे ने जगह जगह एक पोस्टर लगा दिए जिस पर योगेश की फोटो लगी थी और ऊपर लिखा था, लापता। कुछ दिनों बाद फिर से ऐसे ही एक लड़का, रॉनी, रात को उसी स्टेशन पर उतरा। उसी तरह पानी भरा और दुकान से बिस्किट खरीदा। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रॉनी ने देखा तो एक जवान लड़का खड़ा था। उसने रॉनी से कहा, अरे भाई, तुम स्टेशन पर क्यों उतरे? रॉनी बोला, कौन हो तुम और ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम योगेश है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। मेरा चैनल है स्वराज शर्मा 1402 और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी आईडी है artist.swaraj।